हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे भाग 7। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पढ़ा समीर के बुरे व्यवहार के बाद नैना बहुत दुखी हो जाती है, पर वो अपनी तीनों नंदों को खुशी खुशी विदा करती है। समीर उसे छोड़कर मुंबई जा रहा है, इस बात पर किचन में छुपकर खूब रोती है, पर ये रमा जी देख लेती हैं और वो सुरेंद्र जी से चुपचाप उसकी भी टिकट मंगवा लेती हैं। अब समीर की इच्छा ना होते हुए भी नैना अपने सास ससुर की चालाकी से मुंबई आ जाती है। अब आगे समीर का फ्लैट बेहद बिखरा हुआ था। एक बेडरूम, 2 बाथरूम, एक किचन, बड़ा सा हॉल और एक छोटी सी बालकनी। खूबसूरत से हॉल में हर तरफ पेपर, पानी की बोतलें, कुछ जोड़ी जूते और बहुत कुछ इधर उधर फेंका हुआ था। वो समीर के पीछे कमरे में आई थी। कमरे की हालत तो और भी बुरी थी। समीर के शर्ट एक तरफ, जीन्स एक तरफ, मोजों की कई जोड़ियां बेड के नीचे फेंकी हुई थी। बनियान और हाफ पैंट को तो लगता था बरसों से बिना धोए पहना गया हो। नैना का हाथ अपने सर पर चला गया था। वो खड़ी होकर सोचने लगी थी कि वो सफाई कहाँ से शुरू करे। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ आने का, अब तो आ गई हो, अब संभालो सब कुछ सिवाय मेरे। वो गुस्से से बोलता उसके पास आया था। ये मत सोचना कि यहाँ आकर तुम मुझे किसी बात के लिए रोक लोगी, यहाँ भी मेरी ही मर्जी चलेगी। अब 1 घंटे बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अगर तुम कुछ बना सकती हो तो बनाओ, वरना मैं भूखे ही चला जाऊँगा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। नैना उसकी तेज आवाज़ से घबरा गई थी, फिर भी वो जल्दी से किचन की तरफ चल पड़ी थी। वहाँ भी सारा सामान उल्टा पलटा पड़ा था। उसे कुछ खाना बनाने के लिए नहीं मिला था। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा था, उसमें कुछ ब्रेड के पैकेट्स रखे थे। उसे सब्जी स्टैंड में कुछ आलू प्याज के साथ बेसन का पैकेट भी रखा दिखा। अब वो जल्दी से चूल्हे को साफ करने लगी। सिंक में पड़े गंदे बर्तनों को साइड करके सिर्फ प्रेशर कुकर को धोकर उसमें आलू डालकर उबालने के लिए रख दिए। फिर बेसन में मसाले डालकर घोल बनाकर एक तरफ रख दिया। कुछ देर में ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार था। फ्रिज में ही टमाटो केचप भी पड़ा था। वो ट्रे में सब कुछ लेकर समीर के पास आ गई थी। समीर नहाने के बाद तैयार हो रहा था। नैना के हाथों में सजा ट्रे देखकर आश्चर्य से बोल पड़ा, मुझे तो लगा आज घर से भूखे जाना होगा। थैंक्स इस पकोड़े के लिए, और उसके हाथों से प्लेट लेकर खाने लगा था। नैना चुपचाप खड़ी होकर उसका चेहरा अपनी नज़रों में उतारती रही थी। पानी भी मिलेगा क्या? समीर जोर से उसे आवाज़ देकर बोला था। हाँ हाँ, अभी लाई। उसने दौड़कर फ्रिज से पानी लाकर उसके हाथों में पकड़ा दिया। समीर तेजी से पानी पीने लगा था, जिससे उसे खांसी होने लगी थी। नैना से उसे खांसते देखा नहीं गया। वो उसके पास जाकर धीरे धीरे कमर सहलाने लगी थी। समीर की खांसी जब रुकी तो उसे बहुत बेदर्दी से उसका हाथ अपनी कमर से झटक दिया था। कुछ नहीं हुआ है मुझे, हटो मेरे पास से, बोलते हुए हाथ धोने चला गया था। नैना की आंखें भरने लगी थी। मैं निकल रहा हूँ, जो भी सामान चाहिए मोबाइल पर सेंड कर देना, शाम में लेता आऊँगा। और हाँ, की होल से देख लेना कि पहले बाहर कौन है, तब गेट खोलना। यहाँ के लोगों से तुम अनजान हो, इसलिए बिना जाने किसी के लिए गेट मत खोलना। वैसे भी तुम्हारे जान पहचान का तो यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलना। तुम्हारे लिए पकोड़ा छोड़ दिया है, खा लेना। अब चलो गेट बंद कर लो। फिर हाथ में अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया था। वो साथ आती मेन गेट का पर्दा पकड़े खड़ी हो गई थी, ताकि समीर देखे तो वह हाथ हिलाकर बाएं कर सके। पर उस जालिम ने नैना को एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। समीर के बेगानों जैसे बर्ताव पर वो बेहद दुखी हो गई थी। उसके जाते ही वो अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी थी। फिर जब उसका जी कुछ हल्का हुआ था, क्या होता अगर मुझे बाय बोलकर जाते तो? अपने मन में न जाने किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन बैठे हैं। वो बाय करने तक का भी समय नहीं है इनके पास। मैं बेकार में इनके साथ आ गई। इससे तो अच्छा मैं माँ जी के साथ खुश रहती। खुद से बातें करते उसे ध्यान आया, अरे माँ जी को तो यहाँ पहुँचने के बारे में बताया ही नहीं, वो चिंता में होंगी। फिर वो रमा जी को फ़ोन लगाने लगी। उनको अपने पहुँचने और समीर के ऑफिस चले जाने के बाद मायूसी से खुद के अकेलेपन के बारे में बताने लगी थी। अरे बहू, पहले खा ले,
फिर नहा धोकर फ्रेश हो जा और घर की ज़रूरतों का लिस्ट बनाकर समीर को भेज दे। उसके बाद टीवी देख और आराम कर, तब तक शाम हो जाएगी, समीर भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली तो नैना को कुछ दिलासा मिली। उसने अपने ससुर जी का हालचाल पूछकर फ़ोन रख दिया। चलो माँ जी ने कुछ आइडिया तो दिया, पर पहले मैं अपनी माँ को भी यहाँ आने के बारे में बता देती हूँ, वरना वो सोचेंगी मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सोचती वो अपने घर फ़ोन लगाने लगी। फिर उसने माँ से बात करके अचानक समीर के साथ मुंबई आने की बात बता दी। नैना की माँ बहुत खुश होती है कि उनकी बेटी इतने बड़े शहर में रहने गई है। वो उन दोनों को खूब आशीर्वाद देने लगी। नैना उनसे बात करने के बाद अपने चारों ओर देखकर सोचने लगी थी, पहले कुछ साफ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर वो अपना पल्लू कमर में बांधकर सफाई में जुट गई। जब वो सफाई करके फ्री हुई तो घड़ी के कांटे दिन के 3 बजा रहे थे। अब वो पूरी तरह थक चुकी थी। फिर उसे भूख भी जोरों से लगने लगी थी। समीर का छोड़ा पकोड़ा वो पहले ही ढक कर रख चुकी थी। वो अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। नैना ने नहाने के बाद अपनी सास का दिया हल्का वाला गहना और कुछ हल्के मेकअप से खुद को संवार लिया था। घर में किसी भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं थी। फिर वो बालकनी में आकर सूरज देवता को ही प्रणाम करने लगी थी। कुछ देर बाद वो टीवी के आगे पकोड़े का प्लेट लेकर बैठ गई और फिर कुछ पुराने गीत सुनते हुए वो खाने लगी थी। चलो अब घर की ज़रूरत का लिस्ट बना लिया जाए, वरना फिर उनका गुस्सा मुझ पर फूटेगा। वो मोबाइल पर घर में और किचन में काम आने वाले सामानों की लिस्ट बनाने के बाद समीर के मोबाइल पर सेंड करने लगी। समीर शाम में जब घर आया था तो घर की हालत देखकर आश्चर्य में पड़ गया। हर चीज़ एक तरीके से सजा कर रखी हुई थी। उसके सारे गंदे कपड़े सोफे पर से गायब थे। अखबार हॉल में इधर उधर फैले रहने की जगह रैक पर सजे हुए थे। उसके जूतों की जोड़ियां हॉल के किनारे स्टैंड पर रखी हुई थी। ये सब देखकर उसके मुंह से वाह निकल गया था। समीर मन ही मन खुश होता हुआ मार्केट से लाया सारा सामान किचन में रखने के बाद अपने कमरे में आ गया था। कमरे में साफ सुथरा बिस्तर देखकर वो खुद को लेटने से नहीं रोक पाया। आपको कुछ चाहिए? वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। फिरोजी कलर की साड़ी, कानों में सोने की बालियां, नाक में छोटी सी नथ, होठों पर हल्की लाली, गले में काले मोतियों का मंगलसूत्र और उसके मांग में भरे सिंदूर ने नैना को दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बना दिया था। पर समीर अपने बेबुनियाद शक के आधार पर अपनी इतनी हसीन पत्नी को दरकिनार किए अपनी नज़रें फेर कर मोबाइल देखने लगा था। मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है, अपने लिस्ट से मिलाकर देख लो। यदि कुछ चीज़ छूट गया हो तो बता देना। अभी एक कप अच्छी सी चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है। बॉस की बकबक सुनकर बोलता वो फिर से उसे देखने लगा था। जी ठीक है, अभी चाय बना कर लाती हूँ। वो पलट गई थी। सुनो ज़रा टीवी तो चला देना, उसके पीछे से आवाज़ दी तो नैना ने मायूसी से टीवी का स्विच ऑन कर रिमोट उसके पास रख दिया। फिर वो बाहर किचन में आ गई। न जाने इसके मुंह में जबान भी है या नहीं, अपने मन से कुछ पूछती ही नहीं। वो हैरान सा होता चैनल बदलने लगा था। नैना किचन में आकर चाय का सामान निकाल कर 2 कप चाय चूल्हे पर चढ़ा दी। फिर वो सारे सामानों को डब्बों में रखकर रैक पर ढंग से सजाने लगी थी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर समीर को भी सब कुछ दिख सके। इतनी देर में चाय भी उबलकर अपने बन जाने की गवाही देने लगी। वो चाय और बिस्किट के साथ सास की दिया हुआ नमकीन भी प्लेट में सजाकर समीर के पास ले आई थी। तुम चाय नहीं पीती? वो नमकीन खाते हुए नैना से बोला था। जी पीती हूँ, मेरी चाय किचन में रखी है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। वो नज़रें नीचे किए बोली और बाहर निकल गई थी। समीर उसकी पायल की मधुर संगीत में खो गया था। नैना बालकनी में अपना कप उठाए चली आई थी। शाम के हल्के अंधेरे ने मुंबई के स्ट्रीट लाइट्स की तेज रोशनी ने पूरी तरह दबा दिया था। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर जलते रोशनियों के स्रोतों को देखकर गहरी सोच में पड़ गई थी। अगर घर में अंधेरा हो जाता है तो सब रोशनी कर लेते हैं, पर मन में अंधेरा हो तो कौन सी रोशनी की जाए? अपने इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। वो चाय खत्म कर रात का खाना बनाने में लग गई थी। आज बहुत दिनों बाद समीर ऑफिस गया था, इसलिए बहुत थका हुआ था। रात में समीर ने जल्दी ही खा लिया था।
वो खाकर सोने लगा। सुनो, मुझे 7 बजे उठा देना। नैना हाँ बोलकर अपना खाना हॉल में आकर बैठकर खाने लगी। खाने के बाद सारा किचन साफ कर वो हॉल के सोफे पर ही जाकर लेट गई। वो आज बिल्कुल नहीं रोई थी, क्योंकि अब वो समीर के स्वभाव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि समीर अब खुद ही उसके पास आकर अपनी बात कहे, इसलिए वो सुकून से सोने लगी थी। फिर उसे समीर और अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। वो उस दिन को सोचते हुए चुपके से नींद की वादियों में डूब गई थी। सुबह उठकर नैना नहा धोकर भगवान के फोटो की पूजा करने लगी। उसने कल ही ये सब भी मंगवा लिया था। फिर किचन में जाकर चाय बनाकर वो समीर के कमरे में आ गई थी। समीर मासूम बच्चे सा तकिया हाथों में दबाए गहरी नींद में सोया था। नैना को उसकी नींद तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, पर ऑफिस के लिए लेट होने पर उस पर ही बरस पड़ता, इसलिए वो ट्रे टेबल पर रखकर उसके थोड़ा नज़दीक आई थी। समीर जी 7 बजने वाले हैं, अब उठ जाइए। समीर जी उठिए, आपको देर हो रही है। पर वो वैसे ही पड़ा रहा था। फिर नैना ने कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाए। अब क्या करूं, उसे कल वाला सबक याद था, इसलिए वो उसे हिलाकर उठाने की कोशिश भी नहीं करना चाहती थी। उसने फिर से समीर को 3-4 बार आवाज़ें दी, जिस पर वो कुछ हिला था। नैना ने जल्दी से तेज आवाज़ में टीवी चला दिया था। क्या है, मेरी नींद तोड़ने के लिए टीवी चलाकर मेरा चैन क्यों ख़त्म करना चाहती हो? अब मैं अपने घर में चैन से भी नहीं सो सकता। वो लाल भभकता मुंह बनाए उसे घूरने लगा था। वो आपने कहा था ना उठा देने के लिए 7 बजे। अब 7 से ऊपर होने जा रहा है। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, पर ये तो ठंडी हो गई है। नैना घबराते हुए एक सांस में बोल गई थी। समीर ने घड़ी की तरफ देखा और बिस्तर से कूद गया। मेरा चाय फिर से गर्म करके ले आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बोलता वो बाथरूम में भागा था। नैना ट्रे लिए उदासी से किचन की तरफ लेकर बढ़ गई थी। शाम में तैयार रहना, मार्केट ले चलूँगा, कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना। वो खाना खाते हुए उसे गौर से देखते हुए बोला था। अभी मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत बोली थी। तो किस चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें? समीर उसे घूरने लगा था। मुझे आपकी ज़रूरत है समीर जी, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मेरा दिल आपके सीने से लगकर धड़कने की ख्वाहिश करने लगा है। वो मन में सोचती खो गई थी। अक्सर अपने किसी बिछड़े को याद करने लगती हो। वो कटीले स्वर में उसे गुम देखकर हंसता बोला था। मैंने पूछा, कपड़े नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? पर वो नाराज़गी से कुछ नहीं बोली थी। मेरे ऑफिस के आने से पहले तैयार रहना, अगर कुछ नहीं चाहिए तो मुंबई ही घूम लेना। अब नैना ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि वो उसे जाते वक्त नाराज़ करके नहीं भेजना चाहती थी। वैसे हम 2 लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ बोलेगा, इसलिए अपना खाना पीना टाइम पर किया करो। नैना ने उसकी बात पर उसे आश्चर्य से देखा। दोनों की नज़रें टकराई तो समीर का दिल बेचैन होने लगा, पर नैना ने अपनी नज़रें घुमा ली थी। जी, मैं खा लेती हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। नाराज़गी से बोलकर वो उसके झूठे प्लेट लेकर किचन में चली आई थी। आज नैना ने उसके गेट से बाहर जाते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों अपना खून जलाऊं? जाती हूँ, खाने के बाद दोनों दीदियों और श्यामा से बात करूँगी और फिर सारा दिन सोऊंगी। वो खुद से बोलती मुंह बनाते हुए किचन में चल पड़ी थी। शाम में समीर आया तो चाय पीकर उसके साथ लिए बाहर निकल पड़ा था। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों और खूबसूरत नज़ारों को देखकर नैना बेहद खुश हो गई थी। वो उसे लेकर जुहू बीच पर आ गया था। समुद्र की लहरें, उनका शोर और लोगों की भीड़ देखकर नैना हैरत में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था पूरा मुंबई यहीं आकर बस गया हो। सब खुद में मगन थे, हंसते बोलते अपने साथी का हाथ थामे आपस में बातें कर रहे थे। किसी को भी दूसरे से कोई मतलब नहीं था। सब आपस में बातें करते समुद्र की लहरों पर चल रहे थे। नैना ने समीर की तरफ देखा, पर वो अपनी सेल्फी लेने में मगन था। नैना मुंह बनाते हुए खुद ही समुद्र की लहरों की तरफ चल पड़ी। उसने फिल्मों में इस जगह को कई बार देखा था, पर आज उसे अपने सामने पाकर उसका मन खुशी से नाचने लगा था। रेत और पानी के बीच चलते हुए बार बार मुस्कुराने लगती। ये लो भेलपूरी खाओ, यहाँ का मशहूर फास्ट फूड है। वो डोना देने के लिए उसके पास आया। नैना की बिखरी जुल्फें और उसका चमकता हसीन मुखड़ा देखकर समीर के दिल को कुछ कुछ होने लगा था। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। नैना ने शर्माकर
उसके हाथ से एक डोना ले लिया। फिर वो दोनों कुछ देर लहरों के बीच में टहलते रहे। नैना की मासूम सी मुस्कान पर समीर का दिल पिघलने लगा था। फिर वो उसे लिए बिग शॉप में आ गया। चलो अब अपनी पसंद के कपड़े देखो, तब तक मैं भी कुछ अपने लिए पसंद करता हूँ। वो बोलता मेंस सेक्शन की तरफ चला गया था। अब जिद कर रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा, वरना फिर इनकी तोरियां चढ़ जाएंगी। पर ये नहीं हुआ कि पहले मेरी साड़ी पसंद कर देते, फिर अपना कपड़ा लेने चाहते। वो मुंह लटकाए साड़ी स्टोर की तरफ चल दी। नैना रुको, ये साड़ियाँ वगैरह छोड़ो और कुछ ढंग के सूट ले लो। वो पीछे से आवाज़ लगाता पास आया। ये मुंबई है, यहाँ कोई 6 गज के कपड़ों की थान लपेटे नहीं घूमता। नैना 6 गज के कपड़ों की थान वाली बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी थी। फिर उसने 2-4 सूट पसंद करके अलग रख लिए, पर समीर ने अपनी पसंद से 2 दर्जन से अधिक सूट उसके लिए खरीद लिए थे। वो मना करती रह गई, पर उसने अपने 4-5 शर्ट के साथ उसके सारे सूट भी पैक करा लिए। फिर काउंटर पर पेमेंट करने के बाद वो दोनों घर आ गए। इतने कपड़ों की क्या ज़रूरत थी, 2-4 में भी काम चल सकता था। वो कुछ शर्मिंदगी से बोली थी, आपके इतने सारे पैसे बेकार में खर्च हो गए। समीर शॉप से लेकर घर तक उसकी नाना सुनकर पक चुका था और अब उसकी पैसे खर्च करने वाली बात सुनकर गुस्से से भड़क उठा था। मेरी दी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर जब कोई पराया इंसान गिफ्ट देता है तो बहुत अच्छा लगता है। नैना, तुम्हें रखना है तो रखो, वरना बालकनी से फेंक देना, किसी गरीब के काम आ जाएंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि फेंक दूंगी, आप कुछ भी बोल देते हैं। नाराज सी बोलती वो कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। ये किसके गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं? मेरी शादी में तो बहुत लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया था, कहीं उसी की बात तो नहीं बोल रहे हैं? पर इन्हें मुझे मिलने वाले गिफ्ट से क्या दिक्कत हो सकती है? वो समीर की बात सोचती सोफे पर लेट गई। रात के 9 बज गए। समीर को अब भूख लगने लगी थी। वो कमरे से निकलकर खाने के बारे में पूछने आया, पर नैना को हॉल में गहरी नींद से सोते पाकर चौंक गया था। कितनी जालिम हो नैना, आज 5 दिन हो गए हमारी शादी को, पर तुमने एक बार भी मुझसे नाराज़गी के बारे में नहीं पूछा, एक बार भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। ये तक नहीं पूछा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। कहीं सच में तुम आनंद को पसंद तो नहीं करती? अपने मन में नया विचार आते ही वो घबरा गया था। नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। भले मैं तुमसे नाराज़ हूँ, पर तुम्हें अपनी नज़रों के पास ही रखूँगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मन में सोचते हुए मुस्कुराकर नैना को देखने लगा। तुम इतनी नींद में हो कि तुम्हें जगाने का दिल नहीं कर रहा है नैना। मैं खाना होटल से पैक करा लाता हूँ। ये सोचकर वो कमरे में जाकर तैयार होने लगा और कुछ देर बाद बाइक की चाबी लिए बाहर निकल गया। उसने जाते हुए दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। नैना की आंख खुली तो चौंक कर उठ बैठी। दीवार घड़ी 10:15 बजने को चली थी। ये देखकर वो जल्दी से उठकर समीर के कमरे की तरफ भागी। बस आधा घंटा रुक जाइए, मैं तुरंत खाना बनाकर, जल्दी से बोलती वो बेड खाली देखकर चौंक गई थी। अरे समीर जी कहाँ चले गए? वो हैरान सी पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। बाथरूम और बालकनी में भी नैना देख आई थी, पर समीर कहीं भी नहीं था। शायद खुद खाना बनाने लगे हैं। ये सोचकर वो किचन की तरफ दौड़ी, पर वहाँ भी पूरा सन्नाटा पसरा था। उसी समय घर की लाइट चली गई थी। उसे बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी थी, पर उसकी कोई चीख सुनने के लिए वहाँ नहीं था। अब रोते हुए नैना वहीं किचन के फर्श पर बैठती चली गई थी। उसे रोते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। तभी उसके कानों में गेट खुलने की आवाज़ आई। अब तो उसकी हालत और ख़राब होने लगी थी। इस समय दरवाजे पर कौन होगा? समीर जी न जाने कहाँ चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? मन में सोचती वो डर कर किचन के कोने में घुसने लगी थी। उसका मोबाइल भी हॉल में था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंधेरे में हॉल से अपना मोबाइल ले आए और फिर रोने लगी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।